द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में भारत में तो स्थिरता आती जा रही है, क्योंकि मार्च क्वार्टर के जो परिणाम हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है इनसाइडर्स को भी। तो जो बेच के चलने वाले थे, एफ&ओ में बेचते थे, फ्यूचर ऑप्शन का काम करने वाले थे, या जो भी ऑपरेटर थे मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीद बेच का काम करते थे, वो रुक गए हैं। हालांकि अभी कोई धुआंधार खरीदारी नहीं आई है, लेकिन वो आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, या यूँ समझिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अभी कई तरह के एडजस्टमेंट करने रहते हैं मार्च वगैरह में, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। भारत के बाजारों में इकोनॉमी का हालात हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। और रहा सवाल अमेरिका का, जो कुछ है थोड़ा ये जो भारी भरकम परचेजेज नहीं आ रही हैं, धुआंधार बाइंग नहीं आ रही बाजारों में, इंस्टीट्यूशनल जो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी थोड़ी नॉर्मल है, खाली इतनी सी है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, एफआईज की बाइंग को थोड़ा सा रेप्लिकेट कर सकें, इतनी ही बाइंग है। तो कोई भारी भरकम बाइंग नहीं है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन अमेरिका की वजह से ये गड़बड़ है। ये डर, अभी भी जो डर बना हुआ है ना, वो ट्रम्प साहब के कारण बना हुआ। अब कल शाम की बात मैं बताता हूँ। ट्रम्प साहब ने एक तोप और चला दी कल। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे डाला कि यूरोपीय देशों ने अगर हमारी विस्की पर से कस्टम ड्यूटी नहीं हटाई तो हम यूरोप से आने वाले सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% का कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। बाजार फिर धराशायी। तो ये बाजार को जैसे कोई एनिमी ये तय कर लेता है कि मैं तेरे को उठने नहीं दूंगा, मैं तेरे को चलने नहीं दूंगा। इन दी सेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज बिहेविंग इन ए मैनर लाइक दैट, एंड ही इज मेकिंग एवरी बेस्ट एफर्ट टू डैमेज द इकोनॉमी एज वेल एज मार्केट ऑफ अमेरिका। उसका कोई इलाज बताइए आप। कोई आदमी बाढ़ को खुद की बाढ़ में, खुद के खेत की बाढ़ में खुद ही आग लगा दे, उसका क्या इलाज बताइए। समझ आएगी, समझ आएगी जब परिणाम सामने आएंगे। आ रहे हैं। अमेरिका किसी भी सूरत में शेयर बाजारों की डिक्लाइन को अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, वो सब शेयर बाजारों के पीछे है। जब जब शेयर बाजारों में गिरावट आई है, वहां की सरकारों ने, वहां के फेड बैंक ने मार्केट को हर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिमुलेट किया है। और बाजार अब काफी गिर चुके हैं अमेरिका के, जो अनअफोर्डेबल पोजीशन में आते हैं। मतलब कोलाहल और कल्लाहट मचेगी, चिल्लाहट मचेगी, सड़कों पे उतरेंगे, जुलूस निकलेंगे लोगों के कि ये खून खराबी बंद करो है। व्हाट इज दिस, ब्लड शेड हो रहा है एक तरह से, और है कुछ नहीं। ये ट्रम्प साहब, इनको मालूम है सब वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम पर कुछ देशों पर दबाव डाल के इनके एक्सपोर्ट पर ये कस्टम ड्यूटी कुछ कम करवा लेना चाहते हैं। बस सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो ये टग एंड वार की जो पोजीशन है, एक दूसरे को छकाने की जो स्थिति है, ये देशों के मामले में कोई लंबे टाइम नहीं चल सकती। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि खास तौर से अभी आईटी शेयरों में गिरावट आ रही है, अनअबेटेड डाउनफॉल है। ये पहला अवसर नहीं है जब आईटी शेयरों में गिरावट आई है, आईटी इंडेक्स में गिरावट आई है। ये पहला अवसर नहीं है, इसका एक इतिहास है। लेकिन ये गिरता है और गिरकर एक नई ऊंचाई छूता है। मैं डेट वाइज सारी पोजीशन बताऊंगा आज आपको, और आपको क्या करना चाहिए। यू विल नो एवरीथिंग, सारी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं पोजीशन। तो मैं आपसे चलते हैं क्लियरेंस पर। देखिए, ऐसा है, जब तक के डाटा अवेलेबल है, सन 2003, 17 सितंबर 2003 के डाटा अवेलेबल है मेरे तक के। तो 17 सितंबर 2003 को आईटी इंडेक्स था 1641। उसके बाद में बढ़ाए 13/4/2007 को ये इंडेक्स हुआ 5313, यानी
3.5 साल बाद कितना टाइम हुआ? 3.23 गुना। 3.5 साल में 3.23 गुना हो गया ही मतलब। फिर ये जो सन 2008 में मंदी आई थी वो चली थी मार्च 2009 तक चली थी। तो फरवरी में उस मंदी का बॉटम था, फरवरी 2009 में बॉटम था। तो 5313 से गिर के 2184 आ गया था उस समय। 5313 से गिरकर 2184 आए। कितना डाउनफॉल आया? 26 माह के बाद में, 26 माह बाद क्या मतलब 14 माह बाद ही आ गए थे समझ लिया। ये डाउनफॉल आया 60% गिर गया था। देयर वाज ए फॉल ऑफ 60% आफ्टर ए गैप ऑफ 14 मंथ्स। फिर ये बढ़कर के 17 फरवरी 2020 को 15,925 पर आया। स्टेट वे चलता चला गया, छोटे मोटे ट्रेडिंग डाउन फॉल, अप्स एंड डाउन आए, लेकिन एक सर्टन रेंज में रेंज करते हुए, ट्रेड करते हुए, और ये 2184 से सीधा 15,925 का 7.29 टाइम हो गया। कितने टाइम में? 11 साल में। जबरदस्त अचीवमेंट है, इतना कोई भी इंडेक्स नहीं हुआ। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको सारी बात। फिर ये गिर के 24/3/2020 जब कोरोना की शुरुआत हुई, उससे पहले हो गई थी, इंडिया में आ ही रहा था कोरोना, जब लॉकडाउन वगैरह लग रहे थे, हल्ला मचा हुआ था, उस वक्त ये 15,925 से गिरकर 13,388 पर आया, यानी 16% नीचे आए अपने पीक लेवल से। सिर्फ 16% नीचे आया मतलब। फिर संभाल लिया था बाजार को, संभल गया था बाजार, और ये वहां से बढ़ना शुरू हुआ 13,388 से 24 मार्च 2020 को। तो 17 दिसंबर 21 को ये बढ़ता चला गया। कोरोना काल में 38,658 आया। तो 38,658 का मतलब 2 इयर्स में 2 साल हो गए थे उसको। सन 20 को 21 को 2 साल हो गए थे। 2.96 टाइम हो गया, 2 साल, 24 मंथ्स में। 24 में क्या 19 महीने, 21 महीने थे, 21 महीने थे वो। 21 महीने में 3 गुना हो गया मतलब। अच्छा, फिर ये गिर करके जब अमेरिका में ब्याज की रेटें बढ़ना चालू हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज की रेटें बढ़ाना शुरू किया फेड बैंक ने। इंडिया में ब्याज की रेटें बढ़ी थी, तो ये 26,627 पर आ गया गिर करके। निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर के 26,627 पर आ गया। कितना गिरा? 31% की गिरावट आई ऑन द पीक लेवल। और प्रॉफिट बढ़ा नहीं, लेकिन गिरा भी नहीं ओवरऑल। फिर ये उसका बढ़ना शुरू हुआ, उम्मीद बंधी, ब्याज की रेटें कम होना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, तो ये बढ़ करके 45,995 पहुंचा। 16 मंथ्स में हो गया ये काम। 16 मंथ्स लगे इसको। 72% बढ़ाए। 26,000 से 45,000 होने का मतलब 72% ग्रोथ इन द आईटी इंडेक्स। जबरदस्त इंडेक्स थी भाई ये भी। और फिर अब ये गिर करके 36,122 है। ये गिर के 36,122 है। 13/3 यानी 13 मार्च को, यस्टरडे यानी थर्सडे को जो बाजार बंद हुआ है, उस 36,120, इसमें गिरावट आ चुकी है 21.5%। 21.5% अपने लेवल से 45,995 से गिर। अभी गिरा है ज्यादा, तो ये अभी गिरा है 10-15 दिन के अंदर अंदर ही गिरा है। तो फिर भी मैं आपसे बताता हूं इसका सीएजीआर कितना है। जो प्रेजेंट लेवल है उस पर तो सीएजीआर आता है ये 21 साल का। 21 साल का सीएजीआर आता है 15.86। 15.86 का सीएजीआर बहुत होता है।
अंबार लग जाते हैं पैसे के। और अगर 13, 12, 24 जो 3 महीने पहले का लेवल है उससे अगर कैलकुलेट करते हैं CAGR, तो ये CAGR 17.20% आता है। तो ये 1.94% का CAGR अभी जो फॉल आया उसके कारण 1.94 का CAGR घट गया है, काफी घट गया है। ये तो देखिए कोई भी मतलब भविष्यवक्ता इतना कोई परफेक्ट नहीं है कि जो कैश के हिसाब इतना घट जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोडक्शन दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा गिरावट के इंतजार में आदमी कोई स्वर्णिम अवसर आता है खरीदने का, यानी पहले चूके हम नहीं खरीद पाए बट बाजार मौके देता है, तो ये एक मौका आया है। इसको भुवनेश अग्रवाल ने IT सेक्टर को बार बार रिकमेंड किया, इसका मतलब मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जो कुछ किए रिकमेंड, चट्टान की माफिक शेयर रिकमेंड किए, पूरे एनालिसिस के साथ किए, पूरे लॉजिक और रीजंस के साथ किए। मैं आज भी रीजंस दे रहा हूं कि दिस इज द पोजीशन इवन टुडे 15.86% का CAGR है। कोई भी नो सेक्टर हैज बीन एबल टू रिपोर्ट सच ए गुड CAGR। अब आप देखते हैं इससे नेक्स्ट CAGR जिसने दी, जो कुछ डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का निफ्टी इंडेक्स बना 22,316 और उस वक्त इसका जो नंबर आया, जो लेवल था 8803 था इंडेक्स। और 13 मार्च यानी ये जस्ट परसों कल ही थर्सडे को जो बाजार बंद हुआ उसमें 23,955 था। तो 9 इयर्स का समय लगा, 9 इयर्स का पीरियड है, मतलब 9 इयर्स में बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में 11.77% का CAGR है 9 इयर्स में। भाई 3 साल तो ठंडे रहे, बाकी का पीरियड तो गोल्डन पीरियड था बैंकिंग सेक्टर का। HDFC ने सोना उगला है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, इन्होंने सोना उगला है। प्राइवेट बैंक में यही है 5-4 बैंक। अच्छा, अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, निफ्टी बैंक इंडेक्स को पूरे को। 20/6/2005 से डाटा अवेलेबल है मेरे पास में, 3531 था। तो ये आज है यानी थर्सडे को जो बाजार क्लोज हुआ 13/3/25 को 48,060 का लेवल है इसका। निफ्टी IT से कम है, 1.92% कम है। 13.94% का CAGR दिया इसने बैंक निफ्टी ने। तो इस हिसाब से इसका CAGR कितना है? 13.94%। निफ्टी IT के मुकाबले इसका जो रिटर्न है वो CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से 1.92 पॉइंट कम है, मतलब ये 2% हो गया करीब। तो IT सेक्टर को हाउ कैन वी से दैट इट इज बैड? साल 2 साल की देरी रहेगी, क्या दिक्कत है? अगर अब 3 साल गुजर चुके हैं करीब, जिसमें नेट सरप्लस कोई ज्यादा नहीं बन पाया है, लेकिन आने वाला समय IT सेक्टर का है दोस्तों। लोग कई तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रखा साहब, खत्म हो जाएगा ये सेक्टर। तो मैं 2 सवाल उनसे पूछता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले तो आप ये बताइए है क्या ये, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कंपनियां बर्बाद क्यों होंगी? उसमें से वो एक का भी उत्तर नहीं दे पाते। नहीं साहब आई आ गई साहब, आप समझते नहीं हो, मतलब रिवर्टिंग दिस मतलब रिप्लाई माई क्वेश्चन इन द एग्जैक्ट सेंस और रिफ्यूज की यू डो नॉट नो द आंसर। जो फेंका फांकी से नहीं, तो इस प्रकार के अच्छा पढ़े लिखे लोग भी, उनमें जो पढ़े लिखे का मतलब जो शेयर बाजार के लोग हैं, थोड़ा अनुभव भी रखते हैं, वो भी इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन ये अज्ञानता जो है व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आई से क्लियरली, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। अपूर्ण ज्ञान है, अज्ञानता है। मुझको ज्ञान नहीं, दूसरों की मानो नहीं। मानना छोड़ो, सुनो ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूं मैं तो। अरे साहब आपको पता नहीं सब क्या बात है। तो ये जो बातें हैं, ये सब चीजें दुश्मनी है। सुनो तो सही, मत मानना भाई।
वो सुनने को ही तैयार नहीं। कह नहीं साहब क्या सुनना है, आप तो ऐसे ही कहते हो। तो मेरा मतलब ये है, मैं उन व्यक्तियों के प्रति ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि उनके मार्ग में आने वाली ये अज्ञानता, अपूर्ण ज्ञान की जो बाधा है वो दूर। आईटी सेक्टर कभी खत्म नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट ए इंजन टू ड्राइव द सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ड्राइव करने का एक इंजन है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। या यूं समझो कंपाइलेशन एंड रिसर्च इंजन है, जैसे गूगल है उसका एक एडवांस वर्जन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि साहब वो बटन दबाते ही सब चीज सामने आ जाए, अरे वो आएंगी कहां से? बेस क्या है? बेस तो डालोगे। आज बटन दबाते ही मान लो कोई भी प्रोडक्ट सामने आता है, दैट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट, मतलब जो हम चाहते हैं गूगल से या चैट जीपीटी से या एआई से। तो उसको मटेरियल तो चाहिए, कहीं ना कहीं से तो वो डाटा निकाल के लाएगा। तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि जो मैं स्कूल में कॉपी काम में लेता हूँ लिखने के, होमवर्क करने के, उसमें मेरे बस्ते में रखी हुई कॉपी में से उत्तर निकाल लाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसको लिंक करना पड़ेगा आपको कुछ चीजों से। कुछ चीज कौन सी? जो सॉफ्टवेयर हैं, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, रेडी इंफॉर्मेशन है, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उससे लिंक करना पड़ेगा, उससे खींच लाएगा। और उस सॉफ्टवेयर को भी नए तरीके से, उसमें भी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, कमियां हैं, उनको दूर करते हुए, उनको दूर करनी पड़ेगी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम हुआ आईटी कंपनियों के लिए। तो आईटी कंपनियों को मैं आपसे बताऊं, टीसीएस को जो ऑर्डर पिछले साल 1.5 साल में मिले हैं, वैसे ऑर्डर तो हिस्ट्री में कभी मिले ही नहीं। 12-13 ट्रिलियन का ऑर्डर एक क्वार्टर में। $13 ट्रिलियन का मतलब मैं आपसे बताता हूं क्या होता है। 13 इंटू 87, 1131, 1,13,100 करोड़ रुपया हो गया। ये मतलब 1,13,000 करोड़ का ऑर्डर एक क्वार्टर में मिलने का मतलब, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4,45,000 करोड़ रुपए साल के ऑर्डर्स हो गए। टीसीएस का टर्नओवर तो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये अल्टीमेटली ये टर्नओवर डबल हो जाता है। ये कोई चीज समझने को, सुनने को तैयार नहीं। वो ठीक है, बाजार परिस्थितियों के कारण, इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण, सेंटिमेंटल वीकनेसेस के कारण कुछ कंपनियों ने उन प्रोजेक्ट्स को डेफर कर दिया, बट इट इज बट श्योर without those progress, those institutions, those banks, those life insurance corporations of the America or Europe, how they can go ahead, how they can progress. करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, otherwise they will lag behind. तो under these circumstances, जब आईटी इंडेक्स गिरता है, जब तक आईटी शेयर गिरते हैं, तब ये अरे साहब आईटी वैसे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। आईटी को भी तो यही बनाएगी, आईटी का काम भी यही करेंगी ये कंपनी, कर रही है। बड़े बड़े एग्रीमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग, 25,000 आदमियों के एक लोट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैच द मिस्ड बस। जिस बस में बैठने से आप चूक गए थे, उस बस में बैठने का एक दोबारा अवसर मिला है। करना न करना आपका है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से मेरी जो बताई हुई बातें हैं इसके रेफरेंस में बात करें। और दूसरी बात बता दूं कि इंडिया का जो आईटी इंडेक्स है वो बहुत फ्लेयरिंग इंडेक्स, उसने जो रिटर्न दिए हैं, खाली इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर जो रिटर्न देने वाले सेक्टर है, उसमें या तो निफ्टी बैंक ने दिया है और या फिर निफ्टी आईटी ने दिया है। एफएमसीजी वगैरह सब दे आर लैगिंग, मच लैग बिहाइंड। उनका 10-10.5% का मतलब CAGR है पिछले 20 साल का। तो एफएमसीजी है का नाम तो बड़ा है, नेस्ले, लीवर, कोलगेट, बट देयर परफॉर्मेंस इज मच लेसर देन इवन विद दी, इफ यू कंपेयर विद दी मेटल सेक्टर, इट इज पोरर देन दैट। और मेटल सेक्टर भी मेरी लिस्ट प्रायोरिटी है, यू नो मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस 200 चर्चा काफी हो गई है, आप इसको अदरवाइज ना लें, गंभीरता पूर्वक समझें, देखें, कोई जल्दी मत कीजिए। अक्यूमुलेशन करना हो तो मेरी एक ही राय है आपको, अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर राय देता है, धीरे धीरे। और बड़ी कंपनियां जिनके अंदर ज्यादा टूटत आई है, उनके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दें,
नजर करें, जो भी है विचार करें, जो भी है, मेरे को रिकमेंडेशन है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।